ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ टाल दी गई है। दरअसल इस पटिशन के जरिए मंग की गई है कि जनतक छुट्टी का ऐलान किया जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके जनतक छुट्टी जी कि नहीं होंगी, उससे ही मंग नूं लैके ये पटिशन पाई गई, जिससे कि अहम सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के विच। केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए समा मंगया। केंद्र वालों 4 हफ्तियां का समा मंगया गया है। दस दी कि गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके जनतक छुट्टी की मंग के लिए सुप्रीम कोर्ट के विच पटिशन पाई गई है, जिससे अज अहम सुनवाई हुई है। इस पटिशन के जरिए ये मंग की गई है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब मौके जनतक छुट्टी की जाए। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए मेरे सहयोगी सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, क्या है पूरी पटिशन, क्या है पूरी जानकारी, क्या सुनवाई हुई है? आज देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें कानून के 2 स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ये मांग की थी कि जो गुरु गोबिंद सिंह का प्रकाश पर्व मनाया जाता है, उस दौरान सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाए पूरे देश भर में। हालांकि इस पूरे मामले में सिख गुरु हैं और कहीं ना कहीं लोगों के लिए लोगों के मन में उनकी काफी श्रद्धा है, और चूंकि इससे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं, लिहाजा इसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में इसको फिलहाल भारत सरकार घोषणा करे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को विचार करने का आदेश जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पूरे मामले में जवाब तलब किया था, लेकिन आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार विचार कर रही है, लेकिन अभी इस पूरे मामले में जो जवाब है वो दाखिल नहीं किया जा सकता है। लिहाजा 4 हफ्ते का और समय दिया जाए इस पूरे मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल केंद्र सरकार के वकील के द्वारा दी गई सबमिशन पर राजी हुआ है। 4 हफ्ते का समय केंद्र सरकार को दिया गया है। 4 हफ्ते के बाद देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करती है। ठीक है सुशील, पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। सो गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश मौके जनतक छुट्टी की मंग की गई। इस पटिशन के जरिए दस दईए कि गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाश मौके पंजाब के विच तां छुट्टी हुंदी है, पर देश भर दे विच छुट्टी की जनतक छुट्टी की इस पटिशन के जरिए मंग की गई है। हालांकि केंद्र के वलों अपना जवाब देने के लिए 4 हफ्तियां का समा मंगया गया है। मामले की सुनवाई 4 हफ्तियां के लिए फिलहाल टाल दी गई है ते 4 हफ्तियां के बाद मुड़ तो सुनवाई होगी। हुण वेखना होगा कि इस ते सुप्रीम कोर्ट के वलों की रुख अपनाया जाता है, की फैसला सुनाया जाता है। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਈਆ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ-ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਈਆ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਈਆ 'ਚ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਈਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। इस महल्ले विच रहिंदे नूं मैनूं घੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 साल हो गए आ। मैं जद तो ये महल्ले च आया तो मैं कभी ये नहीं वेख्या कि साडा कोई इस रईए का कोई मोहतबार बंदा साडा कोई वाली वारस हैगा जां सानूं किसी गिणती विच रखदा। असीं पिछले जिहड़े 47 दे टाइम दे विच अजे तक जी रहे हैं, क्योंकि सब नूं पता कि इस महल्ले विच कोई भी विकास नां दी चीज़ नहीं हैगी।
ਰਈਆ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰਾਇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਮਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰਖ ਲਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਆ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਤੇ, ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਸ਼ੋਅ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਬਾਈਜੂਜ਼ ਯੰਗ ਜੀਨੀਅਸ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਮਿਲੋ 3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ। तीन चेहरे जो कैलकुलेटर को हरा देते हैं, तीन चेहरे जो नंबरों से खेलते हैं, नंबरों में जीते हैं। तीनों जादूगर जब बायजूस यंग जीनियस में एक साथ आए तो मानो दिमाग, याददाश्त, हुनर का तूफान आ गया। आइए, बैठिए बैठिए। कैसा लग रहा है आपको बायजूस यंग जीनियस में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, 7,96,212 7,96,212 7,96,212 दूनी 39,81,000 60 लाख। रुक जा भाई, रुक जा, पहले जरा चेक कर लूं। ये लीजिए सारे आंसर्स वहां पर। राठी जी का बेटा तो कमाल का है, चलता फिरता कैलकुलेटर है। चिराग हमारे गांव का चिराग है। ये है 15 साल का यंग जीनियस चिराग राठी। यूपी के सहारनपुर के गांव में गरीब परिवार का चिराग अपने शहर का ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश का चिराग बन रहा है। उसने बचपन से ही मैथ से दोस्ती कर ली। नतीजा 100 करोड़ तक के पहाड़े उसे याद हैं। 20 करोड़ तक कितने भी नंबरों का जोड़, घटा और मल्टीप्लाई वो कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 3 सेकंड में ही किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। ये सब बिना किसी स्पेशल ट्रेनिंग के सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए। माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसलिए किसी ओलंपियाड में भाग नहीं ले सका। चिराग को आज के दौर की शकुंतला देवी कहा जा रहा है। मैथ का शौक जब मैं 4th क्लास में था तो हमारे टीचर ने हमको 50 तक टेबल्स याद करने के लिए दिए, तो मैंने 100 तक कर लिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम 300 तक याद कर लोगे तो तुम्हें मंच पर बुलाया जाएगा। तो फिर मैंने 300 की जगह 500 तक कर लिए। और फिर ऐसे ही मेरी मैथ में इंटरेस्ट बढ़ गया, टेबल में इंटरेस्ट बढ़ गया। तो फिर मैंने 500 से 1000, धीरे धीरे 5000, फिर 10,000, फिर लाखों में, और फिर ऐसे ही 100 करोड़ तक हो गए। ये है 11 साल का यंग जीनियस जयादित्य शेट्टी। जयादित्य मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती पूरी दुनिया है। उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाड टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य बाइनरी नंबरों को याद करने में माहिर है। मैंने और मेरे पापा ने ऐसे बाइनरी कोड्स बनाए हैं जिसकी मदद से मैं 1000 से भी ज्यादा बाइनरी डिजिट्स याद कर सकता हूँ। 0000000। कितने भी नंबर उसे एक बार दिखाइए और वो बाद में हूबहू उसी पैटर्न में उन्हें बता देगा। 29 September 2017. फ्राइडे। How do you know that? How is that possible? जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है।
लेकिन लोग उसे आज के दौर का आर्यभट्ट कहते हैं। वाओ फैबुलस, तुम गले मिलो मेरे भाई। ये लो फुल ग्रीन। ये है 10 साल की यंग जीनियस अवंतिका कांबली। मुंबई की सिर्फ 10 साल की ये लड़की मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स का अवार्ड जीता। I'm Avantika Kambli. I'm 10 years old and I'm a young mathematician from Mumbai. I'm an international champion in square roots. अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली सुलझा चुकी है। That's amazing. That's really amazing. Fantastic. I don't know whether I'm applauding the hula hoop skills or the Rubik's Cube skills. I'm just wowed. अब थोड़ा फन हो गया। आ रहे हैं ये यंग जीनियस नेटवर्क 18 पर एक अनोखे शो में, बायजूस यंग जीनियस में। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।